जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्री। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं पेपर वन हिंदी से, जो कि ये चैप्टर आपका मंगेलेस डबराल जी का है। जो चैप्टर है संगतकार से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इससे बाहर आपके एक भी एमसीक्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं, तो इससे के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो कि डेफिनेटली 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आप टैकल कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवि के जो है बायोग्राफी, उनके जीवनी के बारे में समझते हैं, क्योंकि इससे भी 2-3 क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उनकी जन्म कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या क्या थी। तो चलिए थोड़ा समझते हैं, फिर जो है एमसीक्यू करेंगे। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलवनी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी प्रेटियस्ट प्रतिपक्ष और आसपास के काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संस्थापक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। ये इनकी मुख्य जो है यहाँ पे कविता संग्रह प्रकाशित हुए थे। चलिए अब जो है आपको मैं यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ की ओर ले चलता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में इस चैप्टर का जो है समरी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। तो चैप्टर है आपका संगतकार। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। यानी मुख्य गायक के जो साथ देने वाले जो सहायक कलाकार होते हैं उन्हीं को संगतकार कहा गया है। दृश्य माध्यम से प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में भी यह सही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उसकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और संगीत की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है कि मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। तो ये तो आपका समरी थी। चलिए अब जो है एमसीक्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें अलंकार पूछ लिया है, तो अलंकार कौन सा है? तो इसमें मानवीयकरण अलंकार है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य गायक के स्वर में कौन अपना स्वर मिलाता है? तो मुख्य गायक के स्वर में जो है संगतकार जो है अपना स्वर मिलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। संगतकार मुख्य गायन के साथ क्यों देता है? संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो उसके पीछे का कारण है उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? तो गायक को जो है स्वर भूलने के बाद जो है बचपन की याद आती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी आवाज़ को कभी सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई बताते हैं। तो किसकी आवाज़ को जो है कभी सुंदर, कमजोरी और कांपती हुई बताया जाता है? तो संगीतकार की आवाज़ को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता? तो मुख्य गायक से स्वर अपना ऊंचा नहीं उठाता, वो होते हैं संगीतकार। ऑप्शन ए। संगीतकार कविता के कवि का क्या नाम है? संगीतकार कविता का नाम कवि का नाम क्या है? नागार्जुन है, हरिवंश राय बच्चन है, मंगलेश डबराल है, या इसमें से कोई नहीं? तो इनका जो है संगीतकार कविता का कवि का नाम है मंगलेश डबराल। ध्यान रखिएगा, मंगलेश डबराल जी का ये जो है कविता है। मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगीतकार उसका साथ देता है? तो मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगीतकार उसका साथ देता है? यह बताना चाहता है कि वो अकेला नहीं है, गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है, वह उससे ढांढस बनाता है। तो ये तीनों जो है सही है, यानी उपयुक्त सभी सत्य कथन हैं। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। संगीतकार कविता में कवि ने किस कला में साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया है?
तो किस कला में साथ देने का जो है, तो ये गायन कला में साथ देने का जो है जिक्र किया है। मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? मुख्य गायक के बुझते स्वर को संगीतकार उठाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? संगीत में आप अंतरा से समझते हैं कि टेक को छोड़कर गीत की चरण, यानी आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन गायक को हमेशा यकीन दिलाता है कि वो अकेला नहीं है? तो संगीतकार ही होते हैं जो गायक को यकीन दिलाते हैं कि वो उनके साथ हैं। ढांढस बांधना का क्या पर्यायवाची है? यानी ढांढस बांधना जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है? तसल्ली देना, सांत्वना देना, दोनों, क और ख दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, ढांढस बांधना का अर्थ होता है तसल्ली देना, सांत्वना देना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है। कवि संगीतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने का को क्या मानता है? उसकी समझदारी मानता है, ईमानदारी मानता है, चालाकी मानता है, या मनुष्यता मानता है? तो वो उनकी जो है मनुष्यता मानता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जटिल शब्द का अर्थ क्या है? जटिल शब्द का अर्थ है आपका कठिन। जटिल का अर्थ है कठिन से। संगीतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा ना उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? तो उसमें समझना चाहिए कि संगीतकार की वो इंसानियत है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तान से आप क्या समझते हैं? तान से जो है आप क्या समझते हैं? तो संगीत में स्वर का विस्तार को ही जो है तान कहा जाता है। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? तार सप्तक में कवि को गाने में कैसा अनुभव होता है? तो उत्साह से भर जाते हैं वो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका गाने की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तार सप्तक के गाने के कारण कवि का अनुभव कैसा होता है? तो उसकी गाने की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नौसखिया किसे कहते हैं? नौसखिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नौसखिया उन्हें कहते हैं जिसने अभी सीखना आरंभ किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संगीतकार अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता है, इससे उसकी समझदारी होनी चाहिए या क्या? तो ये आपकी जो है उनकी जो है मनुष्यता को दर्शाता है। वो मुख्य गायक से अपने स्वर को ऊंचा नहीं रखते हैं, तो वो इनकी मनुष्यता को दर्शाता है। मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1948 में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले में काफलवानी गांव में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है? तो किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है? मुख्य गायक के, संगीतकार के, अभिनेता के, या इसमें से कोई नहीं? तो किनकी आवाज़ में जो हिचक सुनाई देती है? तो संगीतकार की आवाज़ में जो है हिचक सुनाई देती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो ये प्रतिष्ठित किस रूप में हुए थे? अध्यापक के रूप में, वकील के रूप में, पत्रकार के रूप में, या एक व्यवसायी के रूप में? तो ये किन रूप में जो है प्रसिद्ध हुए थे? तो ये एक पत्रकार के रूप में जो है काफ़ी ख्याति इन्होंने पाई थी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है ये आपको चुनना है। तो पहाड़ और लालटेन इन्हीं की जो है रचना है। नास और निर्माण इनकी रचना नहीं है। घर का रास्ता इनकी रचना है। हम जो देखते हैं इनकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा, नास और निर्माण इनकी रचना नहीं है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य गायक के गायन की विशेषता क्या होती है? मुख्य गायक के गायन की विशेषता क्या होती है? तो उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ चट्टान के समान भारी होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध है आपका मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? तो मुख्य गायक की जो आवाज़ है वो जो है आपकी कड़क और गरजदार है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? तो मुख्य गायक के साथ जो है उसका छोटा भाई साधता है, उसका शिष्य साधता है, या दूर से चलकर आया रिश्तेदार, या उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। तो मुख्य गायक के साथ उनका जो स्वर कौन साधता है उसके पीछे का कारण हो सकता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी हो सकते हैं। गरज का क्या अर्थ है? यहाँ पे पूछ लेगा गरज का क्या अर्थ है? तो गरज का अर्थ होता है ऊंचा गंभीर आवाज़। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को कहते हैं। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है तार सप्तक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक कहा जाता है ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को। संगीतकार की भूमिका क्या होती है? तो संगीतकार की जो भूमिका होती है मुख्य गायक के साथ साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। ये जो है काम होता है संगीतकार का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
मुख्य गायक की कैसी आवाज़ को बल देकर संगीतकार सहयोग देते हैं? तो जो है कैसे जो है सहयोग देते हैं, तो ये टूटती बिखरती मुख्य गायक की जब आवाज़ टूटती बिखरती है तब संगीतकार उनके जो है मदद देते हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाए। मुख्य गायक के पीछे पीछे उनके स्वर को कौन दोहराता है? तो उनके स्वर को पीछे पीछे दोहराता है संगीतकार। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरोध है? तो मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में जो है गाना किसके लक्ष्य के विरोध है? तो ये संगीतकार के लक्ष्य के विरोध है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संगीतकार की आवाज़ मधुर होते हुए भी कमज़ोर और कांपती हुई क्यों होती है? तो उसके पीछे का कारण है वह अपने आप को हीन समझता है, उनसे कम समझता है, मुख्य गायक से कम समझता है, इसलिए उनकी जो है आवाज़ वो खुद की आवाज़ को कमज़ोर और कांपती हुई जो है होती है। तो आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने के लिए संगीतकार की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो ये आपका मुख्य गायक के जो है गायन को सफल बनाने के लिए जो है और या प्रभावी बनाने के लिए जो है संगीतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है मंगलेश्वर पांडे द्वारा जो लिखी गई कविता है, मतलब जो जो ये कथा है, ये आपका संगीत से रिलेटेड है, संगीतकार से, जो हमने आपके समक्ष रखा। और ये एक ऐसा है कि एक आप समझ के चलें कि एक गायक होते हैं और गायक के साथ जो मददगार होते हैं उनके पल पल में हेल्प करते हैं, उनको ढांढस बनाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनका सहायता करते हैं, उन्हें संगीतकार कहा गया है। तो ये गायक के संबंधित जो था, संगीतकार के संबंधित जो है ये चैप्टर बनाया गया है कि उनकी भूमिका क्या होती है। तो ये सारे एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं दोस्तों इस चैप्टर के। तो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।